नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, कैबिनेट की बैठक हुई है और हमें लगता है कि कैबिनेट का बैठक भी चुनावी मूड की तरफ बढ़ चला है। बैठक से पहले ही सम्राट चौधरी जी अपने वाल पर होमगार्ड के जवानों का वेतन वृद्धि करने का लेकर ट्वीट भी कर दिए थे कि हम दुगुना वेतन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तब पहले वाली बात नहीं रही। चलिए, 48 एजेंडों पर मोहर लगी है और उन एजेंडों पर अगर हम बात करें तो उसमें सब कुछ खजाना खाली करने वाली बात है। तो इस बार बिहार को जो है सो 16 लाख स्टूडेंट जो ओबीसी और ईबीसी हैं उनको 231 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए जो है सो राशि निर्गत करने का फैसला लिया गया है। होमगार्ड का जो है सो भत्ता अब 33,000 रुपया कर दिया गया है, जो पहले सम्राट चौधरी जी अपना जारी कर दिए थे। लगभग 3200 पदों पर बहाली की मंजूरी दी गई है और समझ सकते हैं कि ये बहाली, एक तो टीचर वाला कितना दिन हो गया घोषणा हुए, अभी तक तो अमल हुआ नहीं है। और अब कोई पदाधिकारी इसके लिए हमें नहीं लगता कि कोई तैयार भी होगा कि नीतीश जी कैबिनेट में इस तरीके से फैसला लेते रहें और हम लोग जो है सो परीक्षा आयोजित करते रहे। जितना वैकेंसी निकल रहा है समझिए वो सब चुनावी वैकेंसी है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं। 7 गो मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ स्टूडेंट को लैब उपलब्ध नहीं है जहाँ वो सीख सके। सारे मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि बिना प्रोफेसर बिना प्रिंसिपल का चल रहा है। एडहॉक जो वहीं पर लोकल व्यवस्था हो सकता है वहाँ फिर भी खोले जा रहे हैं। चुनाव है तो सब कुछ इस बार 2025 साधने के लिए सब कुछ खोल चुके हैं, खजाना पर खजाना। तो देखिए, हालांकि आज सिद्धार्थ जी आपको नहीं मिलेंगे। जो सिद्धार्थ जी हर बार ब्रीफिंग करने के लिए आते थे, आज नहीं मिलेंगे। आज हमारे चौधरी जी आए हैं ब्रीफिंग करने के लिए। मंत्रिमंडल सचिवालय मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी बदल गए बिहार के। अब चौधरी जी आज आए हैं, जरा सुनिए कि चौधरी जी कह क्या रहे हैं। पहली बार कैमरा को फेस किए हैं इस तरीके से, बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आज तमाम चीज़ों को उन्होंने रखा है। और जरा देखिए कि अब किस तरीके से बिहार के खजाना को खोल दिया गया। मेहनत कश जनता की कमाई को किस तरीके से एक एक वोट के लिए वो खरीदा जा रहा है, कह सकते हैं। ये अभी वो समय थोड़ी है, लेकिन सरकार है, जो चाहे मेरी मर्जी। तो जरा सुनिए। आज दिनांक 2 सितंबर 2025 मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें कुछ 48 मामलों पर स्वीकृति दी गई, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत नवसृजित 40 आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 तक के नए शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कुल 1800 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय बैकुंठपुर गोपालगंज में 720 आसन के विद्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति दी गई, जिस पर 65 करोड़ 80 लाख 11 हजार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत 2 नए प्रशाखाओं के सृजन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अंतर्गत 43 पद क्रमांक 4 कृषि विभाग के अंतर्गत, भूमि संरक्षण निदेशालय के अंतर्गत 47 पद ऐसे थे जिनके बदले में दूसरे पदों का सृजन हो चुका है और काम चल रहा है, इसलिए इन 47 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई, इसको सरेंडर किया गया। खेल विभाग में पटना प्रमंडलीय मुख्यालय में पुनपुन अंचल के राजस्व ग्राम डुमरी में 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 574 करोड़ 33 लाख 90 हजार 125 रुपए की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत पटना में गंगा नदी के किनारे जेपी गंगा पथ के निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि को मिलाकर के कुल 4119 करोड़ 6 लाख रुपए की तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
एशियन डेवलपमेंट बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत राज्य उच्च पथ संख्या 95 क्रमांक 7 है। ये 95 के चेनेज 0.00 से 14.11 में पुल पुलिया और आरओबी निर्माण कार्य सहित 10 मीटर चौड़ी सड़क जो 2 लेन पेव्ड शोल्डर के साथ रहेगा, उसके उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 765 करोड़ 86,56,079 रुपये के अनुमानित लागत पर प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसी पथ का अगला हिस्सा है जो क्रमांक 8 पर है। इसमें चेनेज 14.11 से 28.075 के बीच स्वीकृति दी गई है, जिसमें 213 करोड़ 55,36,807 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। क्रमांक 9 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का मुद्दा है। इसमें MSTC मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उन्होंने विभाग में जितने ई अपशिष्ट हैं, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जो पुराने हो जाते हैं, तो उनके जो ई अपशिष्ट हैं उनकी बिक्री के लिए ई नीलामी प्रक्रिया के लिए नामांकन के आधार पर विक्रय अभिकर्ता के रूप में प्राधिकृत किया। इस पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पिछड़ा वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रायोजित PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन हेतु कक्षा 8 तक के लिए 231 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 11 पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही उसी योजना के अंतर्गत ये कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृति दी गई। इसमें 55 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है और इस हद तक पूर्व के निर्गत संकल्प को संशोधित किया गया। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही 12 नंबर पर जो उनका स्वीकृत हुआ है, उसमें 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय महुआर बिहटा के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ 7,20,000 की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 13 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का ही है, जहां सारण जिला अंतर्गत 520 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्रसदो उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व द्वारा में दी गई स्वीकृति को रद्द करते हुए नए सिरे से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राकलन 61 करोड़ 20,34,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला 14 नंबर का जो एजेंडा था वो भवन निर्माण विभाग का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना के शेष बचे गैलरियों 3 गैलरियों तथा एट्रियम में प्रदर्शन अधिष्ठापन हेतु नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के माध्यम से क्रिएटिव म्यूजियम डिजाइनर्स कोलकाता को बिहार वित्त नियमावली के नियम 131 द के अनुसार नामांकन के आधार पर कार्य आवंटित करने तथा ब्रांडिंग साइनेज हेतु 5 करोड़ 5 लाख के अधीन कार्य करने हेतु निविदा आमंत्रित करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत ही सरकारी आवास आवंटन नियमावली 1986 में संशोधन एवं संलग्न अधिसूचना प्रारूप पर स्वीकृति दी गई। इसमें ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य में मुख्यालय में पदस्थापित हैं और यहाँ से फिर कहीं बाहर उनका स्थानांतरण होता है, तो उपलब्धता के आधार पर बहुमंजिलीय जो आवास बने हुए हैं उसमें उनको 1 वर्ष तक के लिए शुरुआत में आवास का आवंटन किया जा सकता है। जैसे अगर परिवार यहीं रह जाता है तो पहले उनको शिफ्ट होना होता था, उसके लिए ही ये प्रावधान किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का अगला प्रावधान है, एजेंडा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों की उच्च प्राथमिकता कोटि से संबंधित IDA और बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि एवं उक्त कोटि में
औद्योगिक भूमि शेड के लीज बिक्री अंतरण पर स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क में छूट की अवधि को विस्तारित किया गया है जब तक कि नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति अधिसूचित नहीं हो जाती। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का ही अगला एजेंडा है। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन सेवा राज्य में लागू करने हेतु मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर स्वीकृति दी गई। 18वां एजेंडा है योजना एवं विकास विभाग का जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन किया गया और बिहार जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 बनाने की स्वीकृति दी गई। एक तो इसमें राशि का संशोधन किया गया है, जहां पहले 20 रुपये था उसके स्थान पर 2 रुपये किया गया है और वैसे ही 50 रुपये के स्थान पर 5 रुपये किया गया है। ये अलग अलग नियमों में संशोधन है और सुविधा के लिए इसमें जिला रजिस्ट्रार या जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के बाद या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी शब्द को जोड़ा गया है ताकि ज़्यादा आसानी से इसको निर्गत किया जा सके। ये उद्देश्य इसका। एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, जहां पर 38.77 एकड़ जमीन अंचल पुनपुन के मौजा धरहरा में बिहार जुडिशियल एकेडमी की स्थापना हेतु विधि विभाग को निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है, क्रमांक 20 पर, जिसके द्वारा बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई।